ये बहुत ही अत्यंत दुखद घटना घटी है। हम लोगों के भाई स्वर्गीय भारत भूषण जी को गोली मारकर हत्या कर दिया गया है। आज हम अपने परिवार के लोगों से आकर मिले हैं। इस दुख के घड़ी में परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदना है और हर कदम पर परिवार के साथ हम खड़े हैं। न्यायिक जांच जो हो रहा है वो तेज गति से जांच हो और जो दोषी हैं जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ है दोषियों की तुरंत गिरफ्तार करके और स्पीडी ट्रायल चला के जल्द से जल्द उनको उनके कुकृत्यों का सजा मिलना चाहिए। तभी जाके इस परिवार को और इस परिवार से जुड़े हुए सभी जो भावना से जुड़े हुए लोग हैं सबको शांति मिलेगी। जो आपको मुखिया है बात रखिएगा सर। निश्चित रूप से बात नहीं रखेंगे, कदम में कदम मिलाकर जहां जरूरी होगा इस परिवार के लिए खड़े रहेंगे और इस लड़ाई में हम इनके साथ। पार्टी का क्या स्टैंड है? पार्टी का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी समय ट्वीट करके और सबको संदेश दिए हैं कि जो घटना है ये बहुत गलत घटना है, आपको हत्या करने का अधिकार नहीं है। एक ऐसे देशभक्त का, एक ऐसे समाज सेवी का जो अपने लिए नहीं अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए आवाज उठाएगा तो आप उसको गोली मारकर हत्या कर दीजिएगा, ये कतई बर्दाश्त नहीं। लेकिन जवैनिया के मुद्दे पे, जवैनिया के जो लोग विस्थापित लोग हैं उनके मुद्दे पे आवाज उठाते थे, अब तो उनका जो आवाज जो है वो दब गया। तो कैसे जवैनिया के नहीं, अभी भारत जी हम लोगों के बीच अब नहीं है, लेकिन उनका सोच और उन्होंने जो रास्ता दिखाया है उस पर सारे नौजवान भरत तिवारी बनकर जवैनिया गांव हो या वैसे जो भी गांव हो या जो भी वैसे समस्या से जूझते हुए लोग हो, उनका आवाज उठता रहेगा। सपना साकार होगा निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। ये जो नेता है बीजेपी के नागमणि जी, उन्होंने जिस तरीके के मर्यादित भाषा इस्तेमाल किया उस पर आप क्या कहेंगे? उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। अगर इस तरीके का वक्तव्य उन्होंने दिया है तो ये बहुत ही घृणित वक्तव्य है और ऐसे लोगों का आप लोग, हम समझते हैं कि अपना ऐसा बयान देकर अपने आप को चर्चा में रखना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों की चर्चा ही नहीं की जानी चाहिए। पीछे नहीं हट रहे बयान से, हम कह रहे हैं कि हम जो बोले हैं सही बोले। माझी जी को आप लोग जानते हैं, माझी जी क्या बोलेंगे उनको ठीक नहीं रहता है, लेकिन हम लोग इसका तीव्र विरोध करते हैं, इसकी निंदा करते हैं, कठोर निंदा करते हैं। ऐसे वक्तव्यों से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जहां एक युवक, एक परिवार का बेटा, एक गांव का लड़का, एक पूरे समाज का एक व्यक्ति चला गया और जिसका गोली मारकर हत्या कर दिया गया है और उस पर आप इस तरीके का वक्तव्य दे रहे हैं, बहुत ही शर्मनाक है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दबाव आ रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से परिवार वालों पे दबाव आ रहा है क्या? वो जो गलत लोग हैं वो किसी भी दबाव बनाकर वो बचेंगे नहीं। यहाँ जनता जागृत है, हम सब इसको देख रहे हैं और पूरा देश देख रहा है। उससे में कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी चाहेंगे कि दबाव बनाकर परिवार पर और भयभीत कर उनको अपने बयान से पीछे हटा दें, तो ये संभव नहीं है। और पूरा परिवार के साथ पूरा बिहार, पूरा देश खड़ा है, हमारे जैसे लोग और नौजवान खड़े हैं, कोई इनको भयभीत नहीं कर पाएगा। ऐसी घटना में हाँ, निश्चित रूप से बिहार आएंगे तो निश्चित रूप से आएंगे। ऐसी घटना में देखा जाता है कि तुरंत सुरक्षा मिलता है, लेकिन अभी तक परिवार वालों को कोई प्रशासन की तरफ से सुरक्षा नहीं मिला है, प्रोटेक्शन नहीं। इस पर बात होगी, निश्चित रूप से हम ऊपर बात रखेंगे और परिवार को निश्चित रूप से सुरक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन वही पुलिस जो इस घटना में शामिल है, तो आप लोग भी सब टेक्निकल बात को समझ रहे हैं। बाकी यहाँ के सारे लोग जागृत हैं और परिवार को कोई भयभीत करा के, डरा के चाहेगा कि आवाज को दबा दे, वो संभव नहीं। परिवार वालों को यह भी आरोप है कि जो न्यायिक जांच हो रही है, जांच टीम में जो दोषी है उनको भी शामिल किया गया, उनको इस केस से रिमूव करने के लिए। नहीं, इस जांच में जो हमको जानकारी है, डीआईजी इस केस के आईओ हैं, तो डीआईजी के अधीन ये जांच है और न्यायिक जांच जो गठन किया गया है वो अलग से है और सब पर नजर है हम लोगों का। कहीं त्रुटि होगा, कहीं कुछ होगा तो निश्चित रूप से उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे।